हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से बनता है और जिससे पेपर के अंदर क्वेश्चंस मतलब बनते नहीं है, 100% बनते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और क्या टॉपिक है? चैप्टर आपका मेटल नॉन मेटल। उसके अंदर एक एक्टिविटी सीरीज है। उस एक्टिविटी सीरीज को बच्चे ना जाने किस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद करते हैं, पता नहीं क्या क्या उसके निमोनिक्स बना लेते हैं। बट मैं जो आपको बताऊंगा, मेरा जो तरीका याद कराने का होगा, उसके अंदर आपको खाली एक्टिविटी सीरीज ही नहीं याद होगी। उसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप जिस प्लेस पे जो आप मेटल निकाल रहे हो, वो मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, वो कितना ज्यादा एक्टिव होता है। ये तो आपको पता ही चल जाए एक्टिविटी सीरीज से। बट आपको इस वीडियो से माध्यम से ये भी सीखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल जो आप सीखेंगे इसके अंदर, वो किस चीज से रिएक्ट कर जाता है। मतलब वो एसिड से रिएक्ट करता है, या फिर वो आपका वाटर से रिएक्ट करेगा, कि आपका वो कोल्ड वाटर से करेगा, वो हॉट वाटर से करेगा, वो स्टीम से करेगा, या फिर वो किससे करेगा, आपको वो भी पता चलेगा एक्टिविटीज के साथ। तो आप इस वीडियो में बने रहे और देखें, समझने की कोशिश करें। जो 2026 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे इस साल, उसके लिए बहुत क्रूशियल वीडियो है, स्पेशली क्लास 10th साइंस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो देखो भाई, रिएक्टिविटी डिजीज के अंदर जो आपका पहला मेटल आता है, बहुत प्यारा मेटल आता है, जिसका नाम है, सब बच्चा बच्चा जानता है, इसका नाम है पोटेशियम। देखो, पोटेशियम जो मेटल होता है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। इस मेटल को मैं क्या करूं, इस मेटल को मैं यहाँ पे अभी लाके रख दूं, तो ये मेटल इस एयर के अंदर को, ये एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और हो सकता है कि इसमें इस पोटेशियम के अंदर आग भी लग जाए। तो इसी वजह से सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल होता है। इसको कुछ भी नहीं करना, आप एयर में लाकर रख दोगे तो ऑक्सीडाइज होगा और इसमें आग लग जाएगी। आपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज भी देखी होंगी। आगे देखते हैं। सर, जो दूसरा आता है नेक्स्ट, जो आता है सोडियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम। देखो, पोटेशियम सोडियम लगभग आप कहोगे, मतलब आप देखोगे कि सोडियम पोटेशियम दोनों ही एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। मतलब दोनों मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं जो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं बट इजीली। मतलब ओपन एयर में रखेंगे तो ओपन एयर में रखने से, दोनों मेटल्स को ओपन एयर में रखने से क्या होगा, इन दोनों में आग लग जाएगी। सर, इन दोनों में आग लग जाएगी? हाँ जी हाँ भाई, आप इसे ओपन एयर में रखोगे तो इसमें आग लग जाएगी। इसी वजह से क्वेश्चन बनता है कि सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों मेटल्स को हम ओपन एयर में नहीं रखते, फिर कहां रखेंगे? इन दोनों को हम कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। क्यों? ताकि इनके पास ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और ये ऑक्सीडाइज्ड होके आग ना पकड़ ले, मतलब एक्सीडेंटल फायर ना लग जाए। इस वजह से सोडियम और दूसरा पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो इसकी मदद से आपको ये भी क्वेश्चन पता चला। बट एनसीईआरटी में और क्या बता रखा है इनके बारे में? पोटेशियम और सोडियम के बारे में आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि भाई इन दोनों को आप पानी में डालेंगे। मतलब आप क्या करो, सिंपल पानी में इन दोनों को डाल दो। तो जैसे ही इसको आप पानी में डालेंगे दोनों को, कि पानी में जाने के बाद पानी में आग लगा देंगे। सर, पानी में आग लगा देंगे? देखो, पानी में आग लगाने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर जो आपका वाटर के पास ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे और पानी में ही कैच कर देंगे फायर, मतलब आग लग जाएगी इन दोनों की मदद से। ये जो ऑक्सीजन पाया जा रहा है उससे ऑक्सीडाइज होकर आग लगा देंगे। मतलब ठंडे पानी के अंदर भी आप डालोगे तब भी ये कैच कर लेंगे फायर, मतलब इनमें आग लग जाएगी, पानी के अंदर आग लग जाएगी, आप ये कह सकते हो। इतने ज्यादा एक्टिव मेटल्स ही होते हैं। तो आगे बढ़ता हूं मैं जरा। पहला हो गया पोटेशियम, दूसरा हो गया सोडियम। अब तीसरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका कैल्शियम। सर पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये तीनों मेटल्स क्या आते हैं? तीनों मेटल्स आपके क्या थे? पानी से रिएक्ट कर रहे थे। मतलब ये भी वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों वाटर से रिएक्ट कर रहे थे। सर, तीनों वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? तीनों क्या सेम रिएक्टिव होगी? जी नहीं। पोटेशियम सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था, सोडियम भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था, बट कैल्शियम उतना ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं कर रहा था जितनी तेजी से दोनों रिएक्ट कर रहे थे। बट कैल्शियम से पानी से कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था। वाटर भी कौन सा? हमारा कोल्ड वाटर। कह सकता हूं ये दोनों क्या होंगे? कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, पोटेशियम सबसे आगे क्यों है भाई? ओपन एयर में आग लगा रहा है, ठंडे पानी में डाल के आगे लग रही है इन दोनों इससे। और पोटेशियम सोडियम से भी इसलिए टॉप पे आते हैं एक्टिविटी सीरीज के अंदर। हम देख क्या रहे हैं? हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये हम एक्टिविटी सीरीज के अंदर देखेंगे। सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल होगा, उससे कम होगा। आगे बढ़ लेते हैं। सर, कैल्शियम के बाद क्या आएगा? कैल्शियम का आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आप ठंडे पानी में डालोगे तो इसमें भैया आग नहीं लगेगी। तो जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम किस रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर से। अब सर याद कैसे करें ये बताओ आप। देखो, पहली बात मैं एक चीज बताऊं, कैल्शियम और ये मैग्नीशियम, इसमें सिमिलरिटी है।
क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों जो करते हैं ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं किस पे, ये फ्लोट करेंगे वाटर पे, मतलब पानी में तैरते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। सर क्यों तैरते हैं, इसका रीजन भी पूछा जाता है पेपर के अंदर। जो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के अंदर तैरते हैं, क्यों, क्योंकि भैया इनके नीचे स्टिक कर जाता है, क्या स्टिक करता है, इसके भैया स्टिक कर जाता है हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसके बबल्स जो होते हैं, बबल्स, इसके बबल्स क्या करते हैं, स्टिक कर जाते हैं किसके ऊपर, इस कैल्शियम पे या फिर मैग्नीशियम पे, जिससे क्या होगा, दोनों के दोनों जो मेटल होते हैं आपस में, दोनों के दोनों मेटल जो होंगे पानी में तैरेंगे। पेपर में पूछा जाता है कैसे मेटल के नाम बताओ जो पानी में तैरते हैं, तो हम क्या आंसर देंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। डिफरेंस क्या है, कैल्शियम जो तैर जाता है, कैल्शियम आपका ठंडे पानी में कर जाता है, बट आपका मैग्नीशियम हॉट वाटर से करेगा। क्या सर हॉट वाटर के अंदर कैल्शियम रिएक्ट नहीं करेगा, बेटा कर जाएगा, बट वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि मतलब वो कोल्ड से भी कर सकता है, ठीक है, वो कोल्ड से रिएक्ट कर जाएगा, बट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, इतना रिएक्टिव नहीं होगा मैग्नीशियम आपका। सर ये बात भी हमें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। सर एक बार और बता सकते हो आप, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों भैया तैरते हैं किसमें, पानी में जाने के बाद। क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि भैया इसके ऊपर हाइड्रोजन बबल्स जो इनके नीचे क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हेल्प करते हैं हाइड्रोजन बबल्स इनको फ्लोट कराने में, इनको कैल्शियम और मैग्नीशियम को। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं इसके आगे और लिखता हूँ, ठंडे पानी में ज्यादा एनर्जी होगी या गर्म पानी में एनर्जी ज्यादा होगी। सर हमें नहीं पता चल रहा भाई, देखो आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, क्या पढ़ा है, जो गर्म वाटर होता है, गर्म वाटर से ज्यादा एनर्जी होती है किसके अंदर, स्टीम के अंदर, आपको पता होना चाहिए, गर्म पानी से ज्यादा एनर्जी स्टीम के अंदर, क्योंकि भी स्टीम के पास ज्यादा लेटेंट हीट होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है वो स्टीम आपका वेपर की फॉर्म के अंदर। वैसे ही ठंडे वाटर में कम एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। तो भी जब ठंडे वाटर में कम एनर्जी है उसमें रिएक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम सोडियम दोनों क्या हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है। देखो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तीनों ठंडे पानी में रिएक्ट कर पा रहे हैं, और जो मैग्नीशियम है हमारा हॉट वाटर में रिएक्ट करेगा, किस में रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के अंदर, ये हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता जितने आपके पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम होते हैं। तो और आगे चलते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों को मैं कैसे याद कराता हूँ, बहुत ज्यादा इजी है भाई। देखो अब जैसे याद करोगे, देखो हमने एक निमोनिक बना रखा है जिसका नाम है जिया। देखो जिया जी को ना स्टीम मोमोज पसंद है। कौन से मोमोज, स्टीम मोमोज। इन्हें पता नहीं क्यों पसंद है, पसंद है क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जिया जी को स्टीम मोमोज पसंद है, इसका मतलब ये जो तीन जो आपको याद करवा रहे, याद करवा रहे, ये तीनों के तीनों किस रिएक्ट करेंगे, तीनों के तीनों भैया रिएक्ट करेंगे किससे, ये रिएक्ट करेंगे स्टीम से। तीनों तीनों कौन से, A4 होगा आपका एल्यूमिनियम, और I4 आपका होगा जिसको बोलेगा आयरन, और Z4 होगा जिसको आपके बोलेंगे जिंक। मतलब जिया जी को स्टीम मोमोज पसंद है, तो उससे आपको क्या याद करने को मिल रहा है कि जो आपके एल्यूमिनियम होंगे और आयरन होगा और जो जिंक होगा स्टीम से रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, कोल्ड वाटर में कम एनर्जी थी, हॉट वाटर में और ज्यादा एनर्जी थी। क्यों, क्यों हॉट वाटर में लगा, क्योंकि मैग्नीशियम कम पावरफुल था, ठीक है। मैग्नीशियम ही है जो कोल्ड वाटर हॉट वाटर से कर रहा है, आपको पता होना चाहिए इसमें मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर से करेगा। स्टीम से करे तो कैसे सर उसको याद करें, आपको पीछे से उठाना है, पीछे से मतलब यहां से उठाना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, एंड से उठाना है। एक एंड से मतलब क्या, एल्यूमिनियम, तो पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे, एल्यूमिनियम के बाद फिर आप आगे चलेंगे, क्या सा जिंक, जिंक, और जिंक के बाद क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे। तो आपको ये भी याद हो गया होगा कि ये तीनों के मेटल जो थे वो किससे ऐड करेंगे, वो स्टीम से ऐड करेंगे, आपके स्टीम से ऐड करेंगे, ठीक है, स्टीम से। हमने एनर्जी और बढ़ानी पड़ी, क्यों, क्योंकि भैया ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे तीनों के तीनों, ना ही गर्म पानी से रिएक्ट कर पा रहे थे, तो हमने एनर्जी बढ़ाई किसकी, वाटर की, जिससे क्या हुआ, ये तीनों तीनों रिएक्ट करके एनर्जी कैसे बढ़ी हमारी, जैसे वो वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू हॉट और कोल्ड वाटर, तीनों रिएक्ट कर गए। अब देखो भाई इसके बाद का जो हमने निमोनिक्स याद करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक्स है, देख सकते हो कैसे याद होगा वो। देखो आज से कुछ समय पहले हमारे सीएम थे जिनका नाम था मिस्टर केजरीवाल सर। तो जो केजरीवाल जी थे वो क्या करते थे, वो कभी तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते थे, मतलब बहुत ज्यादा लोग, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एकदम से लाइमलाइट में रहते थे, कभी वो गायब भी हो जाते थे। तो उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, याद कर लेना, इसको बोलते हैं लो हाई सीएम। मैं यहां लिखता हूं, हमने क्या निमोनिक बनाया है, लो हाई सीएम। मतलब हमारे जो सीएम साहब थे कभी तो लो होते थे, कभी तो हाई होते थे। अब याद कैसे करें, लो फॉर, लो से याद करना आपको लेड, याद करना है लेड। अब हाई से याद करने को मिलेगा आपको हाइड्रोजन। सर सी से क्या याद करने को मिलेगा, कॉपर। सर एम से क्या याद करने को मिलेगा, मरकरी।
देखो भाई, ये आप याद कर लेना, ये क्या होंगे हमारे लो हाई सीएम के आएंगे, ठीक है। इसको मैंने इसका वो बना दिया है कि लो हाई सीएम, लो हाई सीएम याद कर सकते हो आप। ये लेड होगा, हाइड्रोजन होगा, कॉपर होगा और मरकरी। और जो लास्ट में बचते हैं जो भैया रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके जो कि थे आपके, एक तो आपका था सोना और चांदी। आजकल बड़ा महंगा हो रहा है सोना चांदी, ठीक है। तो सोना जो होगा, सोना जिसको आप गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही कम रेट करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ ना के बराबर रेट करता है। एक चीज होती है सिर्फ रेट कर जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो सोना है, सोना से पहले हम ले लेते हैं चांदी, जो कि हमारा एजी होता है, और उसके बाद आता है एयू, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, गोल्ड के नाम से। तो ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ये दोनों आपके सबसे लीस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं। सर कितने मेटल्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 के 13 मेटल्स। इसको हम नीचे तक जा रही है, मतलब एक्टिविटी सीरीज, मतलब ये हाई टू क्या जा रही है, लो जा रही है। मतलब हाई से हम कहा जा रहे हैं, लो की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद हुई होगी, इसमें बहुत सारी चीजें और भी याद हुई होगी। देखो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, फिर देखता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या करा था, इसमें एक चीज और है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। मैग्नीशियम को भी हमने एसिड में डाला था, एल्यूमिनियम को भी एसिड में डाला था, और जिंक को भी एसिड में डाला था, और आयरन को भी एसिड में डाला था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम, इसका मैंने वही चैनल के बाद चैनल में इन सबकी वो भी है, एसिड के साथ रिएक्शन भी आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। देखो जो मैग्नीशियम है, दूसरा एल्यूमिनियम है, तीसरा आपका जिंक है, चौथा आपका आयरन है। हमने इन चारों मेटल को किसमें डाला था, एसिड में डाला था। बहुत जान के हमें आश्चर्य हुआ था, जो मैग्नीशियम था उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के बबल्स निकले थे, एल्यूमिनियम में उसके बाद ज्यादा निकले थे, और जिंक में उसके बाद ज्यादा निकले थे, और आयरन में उसके बाद, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नीशियम में निकले थे हाइड्रोजन बबल्स जब एसिड में डालने के बाद, उसके बाद एल्यूमिनियम में निकले थे, उसके बाद जिंक में, उसके बाद आयरन में। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते थे, वहां से भी इसको याद कर सकते थे, जो आपने एसिड में डाल के देखा था कि जिसमें हाइड्रोजन बबल्स ज्यादा निकलेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वैसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये एक्टिविटीज दी थी आपके सामने, मैंने कोशिश करा इसको आसान बनाने के लिए, आसान बनाने की, ताकि आपको याद हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्टिविटी सीरीज याद हुई होगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीन आते हैं, ये कोल्ड वाटर सेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि इनको कम एनर्जी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। दूसरा, उसके बाद कौन सा आता है आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर सेट करेगा। अब जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये कम रिएक्टिव थे, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो ज्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी, हॉट वाटर से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, हॉट वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टीम ज्यादा एनर्जी होती है, स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो भैया एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को भी रिएक्ट कर जाएगा। और कैसे याद करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम में बबल्स निकले थे हाइड्रोजन गैस के, आपको पता है शायद से। एसिड के अंदर मेटल डालते तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस बनी थी, उसके बाद एल्यूमिनियम में बनी थी एसिड में डालने के बाद, उसके बाद जिंक में बनी थी, और उसके बाद आयरन में बनी थी। आप वैसे भी याद कर सकते हो। ये एक न्यूमेरिक्स बना रखा है मैंने, लो हाई सीएम, बहुत सिंपल सा है। ग्रेजुअल्स आते हैं हमारे, कभी वो लो होते थे कभी हाई होते थे। लो मतलब लेड, एच फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर कॉपर, और एम फॉर मरकरी, आप याद कर सकते हो। उसका बाद बचा आपका सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर आपका बहुत कम रिएक्टिव मेटल होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव मेटल होता है, सबसे लास्ट में आता है एक्टिविटी सीरीज के अंदर। और एक चीज बताता हूं, जो गोल्ड होता है, गोल्ड आपका किसी रिएक्ट नहीं करेगा, ना गर्म पानी से करेगा, ना ठंडे पानी से करेगा, ना एसिड से करेगा। ये जो रिएक्ट करता है, इसके लिए एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम एक्वा। ये क्या होता है, इसके अंदर दो एसिड मिलाने पड़ते हैं 3:1 के अंदर। कौन कौन से एसिड होते हैं, एक होता है आपका HCl, मतलब 75% HCl लेना होता है, और 25% क्या लेना होता है, 25% लेना होता है आपको, वन एंड ओनली, जिसका नाम है आपका नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और आपका HCl और नाइट्रिक एसिड मिलाने के बाद 75% HCl ले लो, 25% नाइट्रिक एसिड ले लो, जो सॉल्यूशन बनेगा उस एक्वा रेजिया बोला जाएगा। उस एक्वा रेजिया के अंदर आपका गोल्ड जो है वो घुल जाएगा। कोशिश करिए आपको एक्टिविटी सीरीज याद कराने की, उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगी, और मेरी आप बात मानोगे तो भैया इससे आपको क्वेश्चन 2026 से मिलेगा। क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी सीरीज, हाईली एक्टिव मेटल्स से लेके हाईली एक्टिव मेटल से लेके लो तक लगाना पड़ता है, कभी लो से हाई की तरफ लगाना पड़ता है। तो आपको याद होना चाहिए, याद होंगे तो डेफिनेटली आप इससे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और मेटल और नॉन मेटल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो मैंने आपको कवर करा दिया। बाकी ऐसे ही मैं आपको और भी आगे टॉपिक कवर कराता रहूंगा, जो आपके 2026 के लिए
इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी इस वीडियो